नमस्कार। सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विंड चाइम्स की कहानी सुनाता हूँ। कैसे हवा में बजने वाले एक साधारण सा यंत्र आपके जीवन में सुख, सुविधा, पॉजिटिविटी, धन, लाभ, तरक्की और भविष्य संवार सकता है। कैसे आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है एक छोटा सा यंत्र, ध्वनि यंत्र, जिसको वायु यंत्र बोलते हैं, विंड चाइम्स। तो इसको पूरी खबर को ध्यान से सुने और अगर ये खबर आपको पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप फ्री हैं, आप इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। विंड चाइम्स खरीदने से पहले बहुत सी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। मसलन उसकी आवाज कर्ण प्रिय होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए उसकी आवाज। विंड चाइम्स में कितने रॉड हैं ये भी इसके प्रभावी होने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। तो इसके रॉड का भी ख्याल रखें कि आप 5 रॉड वाले या 7 रॉड वाले या 9 रॉड वाले आप विंड चाइम्स खरीद रहे हैं। विंड चाइम्स कई रॉड की संख्या में आते हैं। हर किसी को अपनी मनोकामना के अनुसार ही विंड चाइम्स की रॉडों की संख्या चुननी चाहिए। गुड लक के लिए अगर फेंग शुई की अगर बात करें तो घर या दुकान हो, वहां का बैड लक खत्म करने के लिए आपको 7 या 8 रॉड वाली विंड चाइम्स लेना सबसे अच्छा माना जाता है। ये देखिए, ये विंड चाइम्स है 2, 4, 6, 8 रॉड वाली, और इसकी कर्णप्रिय आवाज आप खुद सुन सकते हैं। परिवार में किसी को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस आवाज से हर किसी को ये आवाज पसंद आनी चाहिए। तो ऐसे विंड चाइम्स का आपको चुनाव करना चाहिए जिसकी आवाज कर्ण प्रिय है। और ज्यादातर मेटल का अगर चुनाव करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फेंग शुई के अनुसार, अगर चीनी वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर जाएं विंड चाइम्स के बारे में, तो ये एक छी एनर्जी को दर्शाता है। छी एनर्जी, जिसको CHI, चाहे अगर इंडियन भाषा में अगर ची बोलेंगे, लेकिन CHI चाइना की भाषा में वो छी होता है। छी एनर्जी का बहुत ही महत्व है लाइफ में। ये घर की जो है नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और ये आपकी जो लक है, निगेटिव एनर्जी को दूर करने के साथ ही ये आपकी लक को बढ़ाता है, कई गुना ज़्यादा कर देता है। हवा की तरंगों में बहती विंड चाइम्स की ध्वनि छी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि घर में रहने वाले लोगों को एक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इनकी क्षणों की संख्या हमेशा ध्यान रखें, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये धातु से बने हों तो ही ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखते हैं। इस विंड चाइम्स की ध्वनि किसी को कर्कश नहीं लगनी चाहिए, मधुर आवाज होनी चाहिए।
अन्य धातु के बने, अगर बांस के बने, मिट्टी के बने, लकड़ी के बने हुए विंड चाइम्स लेंगे तो उसमें ये मज़ा आपको नहीं आएगा और आपकी छी एनर्जी जो है वो ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। और मिट्टी से बने अगर आप लेते हैं, अगर वो टूट के गिर गया घर में, तो समृद्धि की जगह आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके बुरे परिणाम आपको देखने पड़ेंगे। अगर सिर्फ शो के लिए विंड चाइम्स का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे किसी खिड़की या दरवाजे में लटकाएं जहां से हवा आती हो। घर के उत्तर और पश्चिम, ध्यान से सुनिए, घर के उत्तर और पश्चिम या उत्तर पश्चिम में मेटल विंड चाइम्स लगाने से छी एनर्जी जो है वो घर के वातावरण को शांत बनाती है। 6 छड़ों वाली विंड चाइम्स ड्राइंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा के कोने में लगाएं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का प्रभाव कम होता है। 7 छड़ों वाली विंड चाइम्स घर के पश्चिम क्षेत्र में लगाएं। लिविंग रूम के दक्षिण पश्चिम कोने में क्रिस्टल या सिरामिक से बनी 2 या 9 छड़ों वाली विंड चाइम्स लगा सकते हैं आप। इससे सिरामिक से बने अगर विंड चाइम्स आप लगाते हैं तो इससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी जो प्रसिद्धि है वो कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। घर के अगर पश्चिम दिशा में हॉलो मेटल विंड चाइम्स लटकाने से, पश्चिम दिशा में हॉलो मेटल जो भाड़ा नहीं हो, खाली हो, हॉलो मेटल, जैसे पूरा फुल है मेटल, हॉलो मेटल का विंड चाइम्स खुला हो, वो अगर लगाएंगे तो घर में शांति बनी रहेगी। साथ ही अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, गर्भधारण में समस्या है, तो वो भी इसका हल है, इससे गर्भधारण जल्द हो जाएगा। तो हॉलो मेटल का अगर पश्चिम दिशा में लगाते हैं विंड चाइम्स तो परिवार में शांति बनेगी और गर्भधारण में मदद मिलेगी। और अगर बच्चों का बेडरूम उत्तर मुखी हो तो वहां सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए मेटल विंड चाइम्स लगाना बेहद जरूरी है ताकि वो पॉजिटिविटी से भरे रहे। ऑफिस में विंड चाइम्स लगाने से बचें क्योंकि हो सकता है इसकी ध्वनि आपको काम में बाधा डाल दे, आपकी काम में रुकावट पैदा करे, इसलिए ऑफिस में इसे ना लगाएं। दुकान और घर तक ये ठीक है। फेंग शुई की समझ या जानकारी रखने वाले लोग विंड चाइम्स को अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि भारत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। प्राचीन वास्तुशास्त्र सदियों से अपनी पहचान कायम करते हुए फेंग शुई को, जो कि एक चीनी साइंस है, धीरे धीरे भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। जिस तरह वास्तुशास्त्र में आईना बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह फेंग शुई की दुनिया में विंड चाइम्स बहुत ही आवश्यक माना गया है। इसका अगर विंड चाइम्स का उद्भव, अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये प्राचीन काल में ही हो गया था। हालांकि इसको पहचान काफी बाद में मिली। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के बाहर लगने वाले जो भी विंड बेल होते थे वहीं से इसका उद्भव हुआ, यानी इसका भी उद्भव भारत से ही माना जा रहा है। उसके बाद ये दक्षिण एशिया, चीन और बाली होते हुए तिब्बत तक पहुंचा
आमतौर पर विंड चाइम्स को घर के बाहर ही टांगा जाता है ताकि हवा के दबाव या किसी आगमन पर हिलने से ये मधुर आवाज पैदा करता है। 9 रॉड वाली विंड चाइम्स उस कमरे के लिए बहुत उपयोगी है जिसके दरवाजे उत्तर दिशा नॉर्थ में खुलते हैं और इस वजह से घर में रोशनी नहीं आ पाती है सूरज की। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए 9 रॉड वाले विंड चाइम्स लगाना बेहद जरूरी होता है। फेंग शुई के अनुसार 6, 7 और 9 घंटियों वाले या रॉड वाली विंड चाइम्स घर में लगाना चाहिए। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। शांति स्थापित करने और किसी भी कलह से बचने के लिए 2 या 3 रॉड वाले भी विंड चाइम्स काफ़ी प्रभावी होते हैं। और घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी से नहीं बनती, तो 2 या 3 वाले विंड चाइम्स रॉड वाले आप लगा सकते हैं। उसके बाद सारी स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। विंड चाइम्स खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसकी आवाज़ मधुर होनी चाहिए, ये चीज़ पहली ज़रूरत है। अगर ये कर्णप्रिय नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी तो प्लीज़ खगोलीय दैवीय रहस्य यानी सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि मैं हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ नई जानकारी पेश करता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।